धर्मावलंबियों, सनातनियों का सबसे बड़ा व्रत एकादशी आज है। उसी का महात्मा आप सभी के सामने में प्रकट करता। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके ये बताने की कृपा करें कि आश्विन के शुक्ल पक्ष यानी कुंवार के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती। तो भगवान बोले, आश्विन शुक्ल पक्ष में पापांकुशा नाम से विख्यात इस एकादशी का नाम है। इस दिन संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति के लिए मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करता है। जितेंद्रीय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है उस दिन भगवान गरुड़ का केवल प्रणाम करने ने मात्र से उसे प्राप्त हो जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ पवित्र देवालय हैं उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य इस दिन आज करता है तो प्राप्त कर लेता है। जो सारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यात्रा को नहीं भोगना पड़ता। यदि उन अन्य कार्यों के प्रसंग में भी मनुष्य एकमात्र एकादशी का उपवास कर ले तो उसे कभी यम यात्रा की प्राप्ति ही नहीं हो सकती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वो भगवान विष्णु के लोक में स्थान कभी नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वो घोर नरक में डाला जाता है। जब तक कि 14 इंद्रियों की आय पूरी नहीं हो जाती तब तक वो नरक में पड़ा रहता है। इसलिए इस एकादशी को स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली था सुंदर स्त्री, धन दान और सामर्थ्य देने वाली राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु के धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र, ये पुरुष मात्र पक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 तथा स्त्री के पक्ष की 10 पीढ़ियों को ये एकादशी का व्रत करने से मोक्ष मिल जाता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष में पापांकुशा का व्रत करने मात्र से ही मनुष्य मानव सारे पापों से मुक्त होकर श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वो कभी यमराज को नहीं देखता है। नरश्रेष्ठ, दरिद्र पुरुष को चाहिए कि यथाशक्ति स्नान दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन का सफल बनावे। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पूर्ण कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर मात्रा नहीं देखनी पड़ेगी। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ़, कुलीन और निरोग देखे जा रहे हैं वो केवल पहले के पुण्यात्मा हैं, उन्होंने पहले से ऐसा कर रखा है। पूर्णकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक क्या कहें। लाभ, मनुष्य पाप से दुर्गत में पड़े हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। हे राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसका अनुसार पापांकुशा का महात्मा ने वर्णन कर दिया। अब और आप क्या सुनना चाहते हैं। महात्मा एकादशी व्रत के ओम नमो विष्णु नमः। बाबा तुलसी बाबा ने भी लिखा है कि राम सकल नामन ते अधिका, हो नाम अग खग गण बधिका। इसलिए धर्मशील